कम जीव ऐसे हैं जिसे पंचेंद्रिय शरीर यानी कि कंप्लीट बॉडी मिली है। शरीर पुण्याधीन यानी अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छी अवस्था मिलती है। कर्म का पूर्व भोग क्या था, पूर्व भोग में कौन से कर्म थे हमें पता नहीं, लेकिन आज हमें पता चलता है कि अच्छे कर्म थे, इसके हिसाब से अनुकूलता ज्यादा है, प्रतिकूलता कम। व्यवहारिक अनुकूलता, व्यवहारिक अनुकूलता न भूखे रहते हैं, न किसी से भीख मांगनी पड़ती है, न हम परेशान होते हैं, न कोई हमें जानबूझ के किराए का घर निकल जाओ नहीं चलेगा, दवाई नहीं मिलेगी, किराया कैसे भरेंगे, किसी से पैसा मांगना, ऐसी कोई प्रॉब्लम व्यवहारिक नहीं है तो पुण्य का होता है। तो प्रतिकूलता मानसिक रहती है तो वो सबके जीवन के इश्यूज है। अब अनंत आत्माओं में, अनंत जीवों में, अनंत शरीरों में परिस्थिति बदलती रहती, आगे परिस्थिति रहती है, परिस्थिति यह बनती है कि जीव जब जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ साथ देह का जन्म और देह की मृत्यु भी निश्चित होती है। तो ये स्थितियों के अंदर आयुष्य तय कौन करता है? कर्म करते हैं। आयुष्य तय कौन करता है? हमें पता नहीं है। आप सुबह उठ रहे हो और आपका चलना बंद हो गया, वजह आपने सही खाना पिया, सही तरह से ढंग से बोले चाले, आप आराधक या धर्म प्रोजेक्ट कर रहे हो, चलना बंद क्यों हो गया? कोई तो वजह होगी ना। आप ऑलरेडी कहीं जा रहे हो, आपको गाड़ी भी ढंग से आ रही है, आप रेगुलर गाड़ी चला रहे हो, 45 इयर्स आपका वर्किंग का हो गया, चलते चलते आपको गाड़ी रोकनी पड़ी, आपकी बॉडी में पसीना शुरू हो गया, बीपी लो शुरू हो गया, पता ही नहीं, और आपने गाड़ी रोक के हिम्मत करके मेडिकल चले गए, यानी कि कोई भी छोटा सा डिस्पेंसरी, वहां डॉक्टर को चेक करा कि आपका बीपी तो लो है। तो मुझे मैं चला रहा था, दिखना बंद हो गया, पसीना हो गया, वीकनेस, पता ही नहीं है कि मैं चला रहा हूँ, लेकिन क्या होगा? अनबैलेंस। ये सडनली क्यों हुआ? आंसर है कि कर्म का समय कभी भी किसी को कहीं भी भुगतना है, चाहे सुख हो चाहे दुख। ये बात तो रही व्यवहारिक जीवन की, लेकिन ये जीवन में बदलाव आ जाता है। जो सुख दुख बदल जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कोई कितना भी चालाक आदमी सोच लेना कि मैं मेरे हिसाब से करूंगा, पॉसिबल नहीं। सिकंदर जैसे दुनिया जीतने निकले तो भी वो सिर्फ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा और युद्ध के साथ और जीतने के बाद माँ के चरणों में रखने की कंडीशन थी कि मैं मेरी माँ के चरणों में पूरी दुनिया जीत के रख दूंगा। ऐसा सिकंदर 100 किलोमीटर भी उसकी माँ थी, लेकिन उसे मिल नहीं पाया। यानी जो सोचा वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां बात आ रही कि कर्म कल के हमें पता नहीं, आज का कर्म हम कैसा कर रहे हो तो हमें पता है। तो यहाँ विश्व स्तर पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, विश्व स्तर पर लोगों का मन दूसरे विचारों से ज्यादा जुड़ गया, खुद के जीवन के विचारों से कम। लोगों का मन ज्यादातर किस वे पे जा रहा है, किस रास्ते जा रहा है, दूसरा का बोझा सिर पे लेके घूमता है, खुद की बात उसे कुछ पता ही नहीं चलता। यानी कि लोगों को पैसा इकट्ठा करना है तो दुनिया में बहुत सारी कंडीशन, एडवर्टाइज, बहुत सारे लोग बिजनेस बता देते हैं, ये करो वो करो, इससे जोरदार ये जोरदार टीवी सीरियल हो, एडवर्टाइज हो, कोई आसपास रहा हुआ हो, कोई मार्केटिंग वाला मिला हो, तो एक ही पिक्चर आता है, कैसा बना, कहाँ से कैसे बनता है, तो दिमाग वहां ही रहता है, तो उसके विचार आते हैं। लेकिन जब स्वयं के विचार करने आते हैं तो उसके लिए रास्ता नहीं। ज्यादातर व्यक्ति विचारों से डैमेज हुआ है, आईक्यू लेवल इतना डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ खुद के ऊपर उसने टाइम ही नहीं दिया। खुद के ऊपर टाइम देना चाहिए, वो दिया ही नहीं है। और जैन शासन ये कह रहा है कि जिसने खुद के ऊपर टाइम दिया खुदा बन गया, भगवान बन गया। तो ये दो स्थिति है। एक स्थिति ऐसी है जिसमें हम दुनिया के साथ जी रहे, लेकिन दुनिया से कोई लेना देना हमारा बनता ही नहीं। हम दुनिया के साथ जी रहे, पता नहीं दुनिया कब हमें रिएक्शन करे हमारे साथ, दुनिया कब हमारी बेइज्जती कर दी, दुनिया कब हमें अच्छा बुरा भला कब कुछ चेंज है, कोई पता नहीं। ये कर्म का उदय, कोई व्यक्ति गलत है। तो ये कंडीशन के साथ, इस परिस्थिति के साथ जैन शासन कह रहा है
किच्चाणम करणे अकमणम परिकमणम असद्धता विवरे प्रमाण। वंदिता सूत्र की पहली तीसरी गाथा में क्या आता है? वंदिता किधर है गए? वंदिता किधर किशोर जी क्यों? वंदिता नहीं वो अच्छा दीपक का हॉबी ब्रो है वो करना जरूरी है भाई। वंदन हो अनंत सिद्ध हो बंद बंदी तो सब सिद्ध है धम्माई जैसे सब साओ इच्छा में पड़े सावक का धम्माई आनंद जो मैं भैया यारो जो मुझसे अत्याचार हुए जो मैं भैया यारो हां वचन के अत्याचार जो मैं भैया यारो नाणे का दंशन चाहिए सुमो बायरो आत्म ने दंजा। फिर आगे आगे छोरी तो आवे छोरी तो घरे हमले लावणी छोरी तो बहुत बड़ी ना आता है भाई ताण चंद्र ने खाना हो गया व्यू या नहीं पड़ी में देश सबको बात ये आती है कि प्रतिकोण किसका करना है? हमें नॉर्मली प्रतिकोण के सूत्रों में हमें फोकस दिया जाता है कि हु आर यू आप कौन हो। इसके लिए पूरी फॉर्मूला दिखाइए कि अश्रद्धता विपरीत प्रमाण है। अश्रद्धा से किया हुआ जो भी कार्य है उसका मैं प्रायश्चित करता हूं। अश्रद्धा ने कहा विपरीत परोपण विपरीत परोपण विपरीत यानी कि बाह्य भाव। तो हमारी बात ये थी कि दुनिया के लोगों को बाहर का खेल पसंद है और दुनिया के लोग ऐसा ही करना चाहते हैं। हमें दुनिया का खेल भी पसंद है और दुनिया में लोग ऐसे भी। तो जैन शासन की बात कहा, जैन शासन लीगली कनेक्ट होते हैं परंपरा से, तो उसको पहले ही बता दिया सबको पावर प्रणाशन कि तुम्हारी पूर्वभोग की जो स्थिति है वो देखने की शुरुआत करो और आज की स्थिति है वो भी देखने की शुरुआत करो। तो ज्यादातर जब हमारा मन दूसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना तो इतने डेटा कलेक्ट हो जाते हैं उस बोझे पे हम डिस्टर्ब ही रहते हैं। तो घरों में ज्यादातर लोग संक्लेश में जीते हैं। आज का यानी समझो लास्ट 50 साल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम 50 साल का क्यों? ज्ञान की कमी हो गई, पढ़ाई लिखाई हुई नहीं। जिनके गुरु इतने ज्ञानी होते हैं, जिसने 14-14 साल तक अभिज्ञान राय को लिखा हो और अभिज्ञान राय को 63 साल की उम्र में लिखने का शुरुआत करते रहे, 14 साल पूरे हुए, 4.5 लाख श्लोक लिख लिए और वहां शासन के सारे काम करने, दिन के 13-14 घंटे उसमें देने, एक चीज रिपीटेशन नहीं होनी, एक बार लिख लिया उसको कैंसिल नहीं करना, एक सब्जेक्ट सेकंड टाइम नहीं आना और सारी प्रिपरेशन क्लियर करके 1.25 लाख जितने प्रत के पेजेस लिखे हुए रखे और लिखने के बाद ऐसे सिस्टम सेट करेंगे प्रिंट कराओ और प्रिंट कराने में भी 7 भाग जब प्रिंट हुए 7 भाग 35 किलो के तो उसमें भी छठे भाग में 6 वॉल्यूम में वहां पर भी यदि कोई नोटेशन लिखी है तो उसको ज्यादा बड़ा नहीं करना है। तो वहां पर एक रेफरेंस देते हैं कि आप सेकंड पार्ट है उसमें ये जो सब्जेक्ट है उस पेज में जाके यहाँ पर आप क्लियर कर सकोगे। 7वें भाग 7 भाग छठे भाग में डिटेल लिखने के सेकंड पार्ट में आप जाना, इस सब्जेक्ट को क्लियर करना, इतनी शार्प इंफॉर्मेशन 63 साल की उम्र के बाद स्टार्ट करना, कितना माइंड ब्लोइंग वर्क है। यानी कि जिनके गुरु ज्ञानी है वो गुरु के पास क्या चाहते हैं? विचार कौन से हमारे? या तो दुनियादारी के हैं या दुनिया को सजाने के लिए इंफॉर्मेशन के हैं। दुनिया सज गई है तो फिर नेगेटिव शुरू, दुनिया सज गई है तो नेगेटिव शुरू। जिसको टाइम नहीं है, टाइम नहीं है इसका मतलब जिसके पास लाइफ सेटलमेंट हो गई है, अब उसे करना क्या? लोग हो सके पिया करे लगावना के पिया ना हुआ लगावना करे विचार क्या करे कि हम वेल सेट हम कौन है का करना बड़े आगे। ऐसी व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़े तो फाइनली वो नेगेटिव सामने आ जाएगा उनके जीवन में, यानी कि विचार का बोझा स्टार्ट हो गया। तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, सारी अनुकूलता है जीवन में, धर्म क्रिया भी है जीवन में, समाज में रुतबा भी है, सब कुछ होने के बाद जीवन में मन के ऊपर उसने कोई प्रयोग नहीं किया। मन को तराशा नहीं, सबसे बड़ी बात है मन को तराशना चाहिए ना, क्योंकि ये जीवन पूर्ण होना है। सबसे बड़ी बात तो ये है मृत्यु आती है, मृत्यु के पहले कर्म भी आएगा और कर्म ऐसे आएंगे जिसमें हम कोई भी कंट्रोल या कवर नहीं कर पाएंगे। आज ही आज कैंसर आ गया और फास्ट डेवलप हो गया और डॉक्टर बोलते 10 दिन ही है, क्या करोगे? ऐसी सब पॉसिबिलिटी हुई है ना, सबकी लाइफ देखी है ना, कहीं ना कहीं ऐसी घटना तो हुई है ना। तो जीव खुद इस जीवन में करना क्या चाहता है? या तो जैन कुल मिला है तो उसके हिसाब से जीवन पूरा करो, या तो फिर जैन कुल के साथ जैन धर्म की भी प्राप्ति हुई है तो धर्म के हिसाब से फर्स्ट रूल से है
कि माइंड को एकदम नॉर्मल बनाना सीखो। ज्ञान दशा से जीना सीखना पड़ेगा। अशांत मन नहीं चलेगा, बाहर की दुनिया नहीं चलेगी, दूसरे के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। हमें जीना है, हमारी आत्मशक्ति के लिए जीना है, और वो जीवन परमात्मा ने खुद ने महिमा वाला बताया। अभी जीवन को लेके हम ज्ञान दशा से दूर रहे, तो ज्ञानियों ने क्रिया को भी कहीं पर भी कोई प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट नहीं दिया है। सामायिक 10 लोग करो, सबका रिजल्ट अलग है ज्ञान दशा से। तो तपस्या 10-50 लोग करो, सबका रिजल्ट अलग है ज्ञान दशा से। साधु बनने के बाद भी रिजल्ट अलग है। कुमारपाल महाराजा सावक थे, लेकिन अपूर्व भक्ति शासन की। तो शास्त्रकार कहते हैं भगवान महावीर स्वामी सैनिक महाराजा को वो कह रहे, सैनिक महाराजा का जीवन चरित्र उसमें कि प्रभु बेस्ट जीव दया का पालन कब होगा, अच्छे से अच्छी अहिंसा का पालन कब होगा, कौन कराएंगे 21,000 सालों के अंदर, और नजदीक में कौन है? तो कि एक सुरवीर, पराक्रमी और श्रद्धावान एक ऐसा लीडर बनेगा, राजा बनेगा, वो राजा सब कुछ करा पाएगा। तो क्या नाम कैसे करेगा? उसको गुरु मिलेंगे हंसनाचार्य भगवान। वो राजा है कुमारपाल महाराजा, जो नॉन जैन, जैन नहीं, जन्म से 55 साल तक क्रिया नहीं कोई भी, वो ये सारी आराधना कराएगा और लोगों के साथ जीव दया का काम कराएगा। तो कहना पॉसिबल कैसे? 55 साल तक तो बहुत सारे लोग आराधना करते हैं, तो दूसरे का चांस नहीं। आप बचपन से पूजा पाठ कर रहे हो ना, आपने समझ को रात को खाया, 8 दिन खाया, 1.5 महीना खाया, अच्छा तपस्या की, उबला हुआ पानी पीना, वर्षी तक 500 अम्बिल 9 बाण उपदान सब किया, तो नाम किसका आना चाहिए? जो लीगली बाय बॉर्न जन्म से नाते वो आराधना कर रहे हैं, उसका नाम आना चाहिए। भगवान ने डिक्लेरेशन किसका किया? 55 साल तक जो धर्म नहीं कर रहा उसका नाम दिया। तो ये रॉन्ग है, राइट है? भगवान ने जो कहा गौतम ये सैनिक महाराजा को, तो ये राइट कंडीशन है या रॉन्ग है? कैसे कैसे? मैं आपको ये डाउट्स इसके लिए रख रहा हूं कि आपकी क्लियरिटी हो, कि मैं खुद मेरा ऑब्जर्वेशन कर सकूं कि मेरी ये दुनिया यही चली जाएगी क्या? ये दुनिया में मैं आया, जीवन पूरा हुआ, दुनिया तो जी रहे तो छोड़ के चला जाना, मुझे सारा कुछ छोड़ के ही जाना है, तो मैं जीवन किसके लिए दे रहा हूँ? मुझे किसको दिखाना, क्या कर रहा हूँ? मेरे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है? मूल बात, मैं किस उद्देश्य के साथ इस जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ? यदि यही जीवन है, जन्म मृत्यु, उसके बीच जीवन में कोई समाज, परिवार, पैसा, नाम धाम, कुछ यही है, पद प्रतिष्ठा, तो इस जीवन को लेके आगे का जो नया जीवन है, या इस जीवन को लेके किसी ने श्रेष्ठ जीवन को अपनाया है, वहां तक हमारी नजर क्यों नहीं जाती? वहां तक हम पहुंचने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई थिंकिंग लेवल नहीं। सबसे बड़ी बात है हमारे पास सोचने की क्षमता ही नहीं। यदि क्षमता है, यू मस्ट करके दिखाओ, करके दिखाओ, क्या फर्क पड़ा? और दिखाने वाले, करके करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। यदि आपके पास एक स्वतंत्र और क्रांतिकारी विचार है, आप कहीं फंसे हो बंधन में, इसके लिए हर चीज में आपको पीछे हटना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पास्ट टाइप जो है ना, उससे कनेक्टेड सारी थिंकिंग हमें डिस्टर्ब करती है। हमारे संस्कार जो है ना, जैन कुल के, जैन धर्म के मुताबिक नहीं है। परमात्मा कौन? करुणा सागर, उनके विशेषण में अहिंसा के प्रचारक, परमात्मा को नमो तुरम बोलते, सारे विशेषण है। एक चीज को भी हम पकड़ लेना परमात्मा की, कि परमात्मा ऐसा है, मुझे ऐसा बनना है, बस और कुछ नहीं। अपने आप लाइफ को बदलना पड़ेगा। अब भगवान को मानना है, पूजना है, भक्ति करनी है, उनके पास रहना है। कोई कहे तो आप वी आर जैन, वी आर डिसेंट, वो सब कहने के लिए हम राजी है, लेकिन वास्तविक हमारे मन को तराश है। हमारे मन को यदि हम चेक करें तो देखने जाओ तो हिंसा चारों ओर है, 1 साल नहीं 25 साल से चल रही है। मन में अपराध भाव, किसी के प्रति बदले लेने की भावना, कंटिन्यूटी है, ये चीज आई कहां से? भगवान तो देते नहीं, भगवान तो बदलाव बदलाव लाने का बोल रहे हैं। गुरु तो देते नहीं, गुरु आने के बाद भक्ति करने के बाद रिजल्ट मिलता है। धर्म क्रिया जिस जिसने की, कुमार पाल ने की, पेथर मंत्री ने की, जानजन शाह ने की, आबू संघवी ने की, उदय मंत्री ने की, जिसने भी धर्म क्रिया की उसको तो बेस्ट रिजल्ट मिला। रुका कहां? कहां रुका? इश्यू कहां आया? यदि इश्यू है तो सॉल्यूशन का पावर नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते। हमें चेंज करने का अधिकार है, क्योंकि हमें 84 लाख यतियों के अंदर हमें मानव जीवन श्रेष्ठ मिला है, और भगवान ने ये जीवन को बहुत ही पूर्ण तरीके से सौभाग्यशाली कहा। ये जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि साइंस भी इसकी वैल्यू करते हैं, कितने की ये ब्लड की ये वैल्यूज, कितने की ये वैल्यूज, हड्डियों की, सब बॉडी की वैल्यूज कर रहे हैं लोग। व्यवहारिक साइंस वैल्यू करते हैं
आध्यात्मिक परमात्मा वैल्यू करते, हम वैल्यू नहीं करते, ये क्या प्रॉब्लम है? हमें शरीर का पता नहीं, कई लोग व्यसन करते हैं, कई लोग अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, जैसे वैसे खाना पीना, कई लोग रिलेशन को बर्बाद करते हैं, जिन जैसे वैसे जिन लोगों को रहना नहीं रहना, किसी के साथ क्रॉस करना, किसी के कोई दुखी है तो और राजी रहना, हमारे खाने पीने का ढंग नहीं, रहने का ढंग नहीं, हमारे जीवन में आराधना धर्म का वो रिजल्ट क्या है, कितना है, वो भी एक डाउट्स है। इस सारी चीजों के बाद पता ऐसा लगता है कि जीवन सिर्फ जी रहे जैसे जानवर की दुनिया ऐसे इंसान की दुनिया, कोई फर्क तो कुछ नहीं है। ठीक है, हम इमोशंस कहते हैं, वो इमोशंस नहीं कहते, और कुछ उनको कुछ रजुआत करना है तो उनके पास जबान नहीं है, कह नहीं सकते। हमारे पास बहुत कुछ है, इसके लिए हम कह सकते, पुण्य का फर्क है, लेकिन आफ्टर 100 साल के बाद या तो मृत्यु के बाद कंडीशन क्या होगी दोनों की? ना उसने कुछ पाया ना इंसान ने कुछ पाया, क्योंकि उनके जो संस्कार थे लड़ाई झगड़े के, उनके जो जानवर की दुनिया में खींच लेना, कुछ मिले तो दौड़ते रहना, फिर जूठा मिले गंदा मिले तो भी खाना, लालच के थे, भय के थे, कोई डराए तो डर जाना, ये सारी फियर, ये डर सारे अंदर बैठे। तो हमने इस जीवन में धर्म आराधना तय करके क्रिया तय की, हमारे अंदर छिपी हुई भावनाओं को बदलाव लाने के लिए हमारा कोई सेल्फ कमिटमेंट नहीं रहा कि मैं इस टारगेट को क्लियर करूं। अब ये स्थिति गुणस्थान की यानी कि आध्यात्मिक स्थिति है, इस चीज को हम छू नहीं पाते, और हमें ऐसा ही लग रहा है कि जितने अच्छी क्रिया इतना अच्छा, क्योंकि उनमें मान सम्मान मिलता है, जितने अनुष्ठान करते हैं उसमें मान सम्मान मिलता है, आनंद आ जाता है। उनको सिर्फ एक इश्यूज दे दो, अपने आप सब पत्ते का महल गिर जाएगा। 500 अमील करना है, ठीक है, बढ़िया, 500 अमील में खाली अतरुज कहणो और कोई फंक्शन नहीं है, और मैं तो कोई ठीक है करे, और करे फंक्शन, बेस्ट करे फंक्शन होना, और उसमें कोई नजदीक का रिलेटिव वाला नहीं आना, वो तो आया नहीं होगा कौन, फंक्शन होना सब आए, और कोई गिफ्ट दी गए तो गिफ्ट के एड का दीदी का दीदी देने का अच्छे, वो खुद डिस्टर्ब एरिया जिन्हें तब से वो फंक्शन हो गया 3 दिन का 5 दिन का जो भी है, किसी ने बताया कि ये नहीं किया, ये तो हमें किया था, और फिर फंक्शन तो हो तो नहीं किया, मन कहाँ था? दुनिया के रिस्पेक्ट में, भगवान के रिस्पेक्ट में। अब ये जो कीचड़ है ना, उसके अंदर कीड़े घूमता रहता है, मन में कीचड़ ही है ना, क्योंकि उसे दिमाग एक ही चलता है कि मारू का, दिमाग एक ही चलता है कि हमने कोई वैल्यूज नहीं। ये सारी चीजें धर्म के क्षेत्र में रिलेटिव है ही, क्योंकि इससे भी बेस्ट तपस्या करने वाले हैं और नॉर्मल, और उसका बेस्ट एग्जांपल केपी सनी है, पावरफुल, उनकी साविका को 63 उपवास थे, 63 उपवास में सबको बुला लिया, अब कोई कमी तो थी नहीं, वीआईपी बेस्ट पालना की तैयारी, 3 दिन का महोत्सव ये वो, उसके बाद हम बैठे थे, मुझे इच्छा नहीं है पालना करने की, तो ठीक है अपने का फर्क पड़े। उसके बाद उन्होंने 81 दूसरे उपवास किए 20 दिन के, 81 में दोनों बैठ के पालना किया, एक नॉर्मल लाइफ है ना, वो बेस्ट और पावरफुल कमिटमेंट है, तो हर किसी के सौभाग्य में बाइल अप नहीं होता। नॉर्मल लाइफ मैनेज करना, रिलैक्स बनना, मन को शांत करके हर डिसीजन लेना, ये सबके जीवन में ये सौभाग्य है ही नहीं, ये अवतरण परमात्मा का है। परमात्मा इतने सस्ते सौदे से नहीं मिलते कि आपने बुला लिया, गीत गा लिया, केसर डाल दिया, भक्ति कर ली और मिल गए, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि रास्ता ये नहीं, यही रास्ता है प्रभु मिलन का। जिन जिन लोगों को परमात्मा का अवतरण हुआ, ऐश्वर्य कृपा हुई है, उन्होंने सर्वस्व बलिदान दिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप जो बोलोगे करने के लिए राजी हूँ, आप जिस रास्ते चलाओगे मैं चलूंगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। दिमाग का खेल खत्म होता है तो ही परमात्मा का प्रारंभ होता है। यहाँ तक दिमाग का खेल है, इसके लिए इंफॉर्मेशन लेवल हमें क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारे अंदर छिपी हुई जो संभावना है, इंटेलेक्ट पावर, वो डेवलप नहीं होता, वो होना जरूरी है। इसके लिए बंदिता सूत्र में एक सेंटेंस दे दिया, किच्चाणम करने, जो करने जैसा वो नहीं किया, नहीं करने जैसा वह किया, अकर्णे परिक्रम अशब्दने था, अशुद्धा से किया। कौन सा सेंटेंस है? अशब्दने था, विपरीय परवणाय, विपरीत प्रवणता के साथ किया, विपरीय परवणाय, विपरीत परवणाय, प्रवणता, आपने जो सुना था, दुनिया का जो देखा था, उसी हिसाब से आपने किया। एक 10 साल 20 साल 30 साल आराधना करें, आराधना के सूत्र क्या है, उसके अर्थ क्या है, वो मीनिंग पता ही नहीं है, कैसे काम करना। बैंक में आप कोई भी अनपढ़ गवार को भेज दो, बैंक में आपके गांव, आपके घर में कोई गांव का कोई सर्वेंट है, काम कर रहा है, उसको बैंक में खरीद देते, कुछ नहीं करना कि ये बैंक में जा
वहां से 2000 रुपये, ये चेक है, टेबल है और ये साइन है और ये वहां टेबल है, वहां चला जाए। एक पढ़ा लिखा लड़का आपका, वो 2 दिन पहले गया, वो 15 मिनट में काम निपटा के आ गया। वो जो नहीं पढ़ा लिखा अनपढ़ है वो गया और उसको 1-2 घंटा हो गया, आपने फोन किया क्या है, तो तुम्हें वो हो जाए कहते हैं 3 नंबर। वो पूछना नहीं है किसी को, उसको वो आप जाके खड़ा रहा बैंक में, 3 नंबर का टेबल कौन सा है, वो पेज दे के मारे का देनो मैंने सेट तो कियो करनो है, देनो है तो वो है लाइन में, ये तो ला बैठो है कि कौन भाई, नॉर्मल बात है। एक अनपढ़ व्यक्ति बैंक में जाता है, पढ़ा लिखा जाता है। एक अनपढ़ व्यक्ति दवाई लेने जाता है, एक पढ़ा लिखा जाता है, क्या फर्क पड़ा, दवाई तो आ जाएगी ना। एक ऑलरेडी कंटेंट पड़ेगा कि ये क्या है, इसकी एमआरपी क्या है, कैसे मैनेज किया, क्या कंटेंट है, या तो वो उसका टाइम पीरियड तो हो गया कि नहीं हुआ, ये सब कुछ पढ़ा लिखा दे देगा मेडिसिन में। लेकिन आपने किसी को भेज दिया तो लेके आपको प्रॉब्लम नहीं, मैं बात करूंगा, तो फिर अनपढ़ भी लेके आ गया। अनपढ़ इज इक्वल टू मजदूर। हम मजदूरी के लिए क्रिया नहीं कर रहे, अश्रद्धा से हुई क्रिया उसका नुकसान करो। यदि परमात्मा से जुड़ना है तो हमें हमारी सिस्टम को चेंज करना ही पड़ेगा। हमें स्वाध्याय यानी कि परमात्मा के मार्ग को, परमात्मा की आज्ञा को, परमात्मा ने जो सूत्र बताए तो पूरी बातों को देशना में उन्होंने भव्य जीवों के लिए बोला। हमारी भव्यता प्रूफ करनी पड़ेगी कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि प्रभु आपके सूत्र समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद लाइफ को बेस्ट बनाने का हम पूरा संकल्प करेंगे। अब उसके लिए अज्ञान को दूर करना तो ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, अज्ञान है तो ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? गाड़ी है, पेट्रोल है, चाबी नहीं करेगा भर क्या करना? गाड़ी में पेट्रोल है, ब्रेक है, तो गाड़ी चलती नहीं है, कट दिया है, चाबी नहीं कर। ऐसे क्रिया है, जैन कुल है, अनुकूलता है, देवगुरु धर्म है, सब कुछ है, अरे कनेक्ट ही नहीं रहता। इधर कनेक्ट नहीं हो तो क्या करना? दिमाग का खेल संसार का नहीं है, और संसार का होता तो प्रभु कहते थे। प्रभु की परंपरा में गौतम स्वामी जैसे आए, हरिभद्र सूरी महाराज जैसे आए, और बड़े बड़े दूसरे दिग्गज पावरफुल जो नॉन जैन के विरोध में खड़े रहने वाले थे, ऐसे लोग भी आ गए। शालिभद्र राजा महाराजा का साम्राज्य था, उसका छोड़ के निकल गए। कुमारपाल महाराजा, सैनिक महाराजा, महिला, प्रभु शासन की महिमा है कि जिसने भी ऑलरेडी अपने वैचारिक स्तर को विशेष बना दिया, सामान्य बुद्धि नहीं, जनरल लाइफ नहीं, उसका फोकस जब बना है फिर लाइफ चेंज हो गई। जीवन तो वही है, 24 घंटे तो वही रहना है, खाना पीना, आज सामय किया कल भी करना है, आज तो पोल्यूशन मनाया कभी मना तो बाद में मनाना है, आज पूजा की बात नहीं करनी है, तीर्थ यात्रा आज की बात में भी करने वाले हो, नहीं किए तो भी करने वाले हो, हमारे साथ मिले नहीं मिले तो भी आपका जीवन तो वही है। चेंज क्या हुआ? वैचारिक स्तर बदल गया। जैसा जैसा आईक्यू लेवल चेंज होता है, जैसे जैसे इंट्यूशन पावर बढ़ता है, ऐसे ऐसे उसकी लाइफ में भी बेस्ट रिजल्ट मिलता है। यानी नॉर्मल लाइफ आपकी लग रही है, रूटीन की लाइफ लग रही है, तो शरीर से तो है ना, हाथी भी मजबूत है, कोई नई बात नहीं। शरीर से देखना जाओ तो हाथी भी कैपेबल कितना, इतनी बड़ी काया लगा बैठा। शेर के देखने जाओ तो शेर भी चलता रहता तो भी पर्सनालिटी रहती है शेर की भी। हाँ, छोटा भी हिरन है तो हिरन का भी बॉडी देखो तो वो गोल्डन चमड़ी उसकी है, पूरा गोल्डन स्किन कैसी दिखती है, चमकदार दिखती है। एक चित्ता है, उसे भी आप देखते हो तो इतनी स्पीड उसकी होती है। एक टाइगर है तो उसकी भी आवाज वो जैसे चिल्लाता है। तो हर कोई जानवर में उसको शरीर को लेकर कोई ना कोई विशेषता तो है। मानव के जीवन में विशेषता क्या शरीर की? मानव का जीवन विशेष इसके लिए है तो वो आराधक बनेगा। तो अच्छा, आराधना का पता ही नहीं है और यही उसका एक सराउंडिंग एक एरिया है, वहीं जीना चाहता है कि मुझे इतना ही चाहिए, सुबह दोपहर शाम कमाना, वापिस आना, किसी को मिलना, बिजनेस डेवलप करना, आगे पीछे जो जवाबदारी को निभाना। ये जिंदगी तो बहुत बहुत बार जी, आज की नहीं थोड़ी है। ये जिंदगी जिए कि नहीं जी? पहला और ये जीवन पहली बार मिला है, ये बार बार ऐसी जिंदगी चली गई, तो उसके पास धर्म के लिए क्या अंत समय है? बुढ़ापा है? कभी हार्ड कंडीशन हो तो ही धर्म है? धर्म कोई बताए तो ही है। किसी का धर्म नहीं तो हाँ तो जोरदार हो, मैंने तो अन्य छोरा दीक्षा जोरदार कह लीजिए, घरे 500 अमीर को जोरदार कह लीजिए, અને અત્રે આરાધના થી નમાણું આપે ઘરાવણી આપે આપે કા કોમ લાગે એટલે કમાઈ અને આપે નમાણ કરતા હોય। ये सारी चीज बाह्य भावों से जुड़ी है, क्योंकि भगवान ने भी गौतम स्वामी को इशारा कर दिया था, समय गोए मापो में जो थारू संभाल ले, भगवान ने उसको भेज दिया। भगवान खुद उनको लेके गए
नहीं लेके तुम तुम्हारा लाइफ को सेटलमेंट करो, तुम तुम्हारी आराधना करो, हमारे मोक्ष से जानो है, अच्छा बद्री यात्रा करो, मिल जाएगा मोक्ष। लेके नहीं गए, वो खुद गए। तो आंतरिक स्थिति व्यक्तिगत निर्णय है, अब वो समझदार को ही निर्णय लेना है। यहाँ हरिमो गदरी वातावरण, जब तक डिसीजन मेकर नहीं बनेंगे, बेस्ट लीडर नहीं बनेंगे, तब तक तो सिंहासन है ही। रूल्स क्या है सिंहासन का? सम्राट का रूल्स क्या है? फाइट मस्ट। सम्राट हर व्यक्ति बनता है कि कोई व्यक्ति बनता है? सिंहासन पे हर कोई बैठता है कि सम्राट ही बैठता है? क्यों बनता है, बैठता है? हजारों से भी ज्यादा सोचने की पावर और मैनेजमेंट का पावर, और आगे जाके खुद अकेला मैदान में लड़ने की पावर, सब कुछ उसके पास है। सिंहासन की यात्रा हर किसी की नहीं होती, यानी कि मानव जीवन का मिलना और मानव जीवन में सौभाग्य मिलना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। शासन मिलने के बाद, उस शासन को समर्पित रहने के बाद, इस जीवन में शांति से हमारा मन आत्म लक्ष्य पे और हमारा मन पवित्र कितना बने, हम बाह्य भाव से मुक्त हो, बहुत जरूरी है। दादा गुरु रायन सूरी महाराज ने जिंदगी भर इतनी अपूर्व साधना की कि हजारों सालों के इतिहास पलट दिए। हजारों सालों में जो नहीं हुआ वो लोगों को देखना मिला। आश्चर्य, क्या बात है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? भगवान कैसे बोल सकते हैं? इतने 4.5 लाख लोग, कौन एक व्यक्ति 12 घंटा कैसे लिख सकता है सीधा माइंडली, कोई सपोर्टेड नहीं कोई चीज का? इतने आराधना करना, और ये आराधनाओं के बाद इतनी शक्ति मिली कि जालोर के भगवान के साथ उनको बात करते, भगवान जवाब देते, और लोग वो सारे भगवान की भक्ति में जुड़ जाते। 700 के 700 फैमिली एक साथ 40-40 किलोमीटर का डिस्टेंस पे वो कुक्षी की आग पहले ही आप खत्म कर देते, और वो भी आग खत्म होने के बाद पीछे वो इंक्वायरी कर दे। तो दिमाग है ना, सब खेल वाला खिलाड़ी तो सब मनी सब हैंग कर रहा नहीं है, तो भी वो जब आग शांत हो जाती है, फिर भी लोगों की श्रद्धा बढ़े। चमत्कार में हम श्रद्धा में जादूमती 3 दिन का उपवास मारे, तेलो बनवा है मारे, निचान में प्रायश्चित किया, अरे वाह, कोई कमी नहीं थी। तो अत्यंत विशिष्ट साधना, और 26 साल के टाइम पीरियड में 5-10 ऐसे गिने चुने अपूर्व साधक बने, और उस साधक में रायन सूरी महाराज ने पूरे हजारों सालों के जो इतिहास था, जो तूफान था, उसके सामने भिड़ गए ज्ञान की वजह से। जीवन को कुछ समझा होगा तो ही किया होगा ना। जिनके गुरु इतने महान है, उनका जीवन कितना महान होना चाहिए। हाँ, 24 नहीं होता, एक सामयिक नहीं हो सकता, एक किताब आधा घंटा नहीं पढ़ सकते। जिन्होंने 1.25 करोड़ की आराधना ओम नमः शिवाय नमः की ऑलरेडी की है, हाँ, आंख रटाई करके, और आंख रटाई की आराधना में मौन, एकांत, मस्ती, सामने भयानक स्थिति, जंगल की, जंगली जानवरों की, भयानक लुटेरे आए मारने करने कूटने, सब कुछ था, सब आके देख के वहां से निकल गए। वो तो साधक है, उनकी ऊर्जा उनको स्पर्श हो गई। ऐसे आराधना वो करते हैं 1.25 करोड़ की, ऐसे जिंदगी भर करते हैं। ऐसे गुरुदेव जब हमें मिले हैं, और हमारे जीवन में 10-15 मिनट पूजा और कुछ भी नहीं, 15 मिनट पूजा और कुछ नहीं, अब खोजो मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कोई कंडीशन, कोई प्रसंग आता छोड़ देना है, भगवान को ही छोड़ देना, भक्ति छोड़ देना। धर्म की बात आती है तो तुरंत कॉम्प्रोमाइज करना कि अभी नहीं हो, बाद में बात, अभी नहीं करना। मन को तराशना सीखना पड़ेगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन पावरफुल रिजल्ट। आंतरिक शक्तियों को चेक करना ही पड़ेगा कि वास्तविक ये स्थिति क्यों बनी मेरे जीवन में, मैं किनसे कनेक्ट हूं कि जिसके हिसाब से मेरी लाइफ इस फ्लो में जाती है, हमारा ये जीवन इस प्रवाह में क्यों जा रहा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। भगवान महावीर स्वामी भी गौतम स्वामी को बोल दिया कि इंडिविजुअल मैटर है, थारे अंबाल थारे मोक्ष में जाना तो तैयारी था। इसका मतलब कि यहाँ किसी के सहारों पे हम जीना सीखेंगे तो वो गलत है, हमें कोई सपोर्ट देगा वही सब कुछ है तो गलत है, ये चला गया कैसे हुआ, ये नहीं होना था, ये सोचना ही गलत है। क्योंकि हम अध्यात्म से नहीं जुड़े तभी ये नेगेटिव सोच है ना। अध्यात्म से नहीं जुड़ा तो दूसरे को भरोसा रहेगा, दूसरे के प्रति घृणा भी रहेगी, दूसरा व्यक्ति हमारा कुछ बिगाड़ रहा है तो बदले की भावना भी रहेगी। ये सब कुछ सारा का सारा बोझा सोचने का है। वजह हमें ज्ञान के प्रति को श्रद्धा नहीं, श्रद्धा होती तो जीवन ऐसा नहीं होता। आप गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है वो तो सोचना पड़ेगा। रिजल्ट मिल रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान आपके पीछे परिवार का सबसे बड़ी बात है, हम कुछ कर रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, हमें सब कुछ करना है वो बड़ी बात।
कुछ करने के लिए थोड़ी जिंदगी है। हमें हमें सेटिस्फेक्शन जैसे मान लिया, एक आधा घंटा पूजा हो जाती है। और सबसे बड़ा विपरीत भाव नेगेटिविटी सबसे बड़ी, जो हकीकत में किसी के पल्ले नहीं पड़े, ऐसी बात है। 1.5 महीना हो गया आराधना करी, तपस्या की हावल है, यानी 1.5 महीने के बाद सब छूट, 1.5 महीने पोजिशन के बाद सब फ्री, कोई इश्यू नहीं। 1.5 महीना अंडा पाओ, सारी तपस्या नहीं कर, तपस्या तो करनी पड़ी, हैंग कर रहे हैं, मुंह पे नहीं करो। तपस्या में होने का सिद्धि तो भाव पे वही जाएगा। वो धर्म पहला लास्ट ईयर आने किधर ऑपे करना, मास्टर सुन आने किधर ऑपे करना, तपस्या तो करनी ही करा, मास्टर करने का काम व्याख्या में हरनो, भगवान लाना, भगवान बिठाना, भगवान की भक्ति करना, तब करना, दान देना, करा वास्ते करने, कोई फ्यूचर नहीं, कोई फोकस नहीं। इसके लिए राजेंद्र सूरी महाराज ने 5वें भाग के अंदर मिथ्यात्व की व्याख्या बताई। ये व्याख्या के कंसल्ट ये है, अश्रद्धा ने कहा, अश्रद्धा के साथ हम जुड़े हैं। श्रद्धा और श्रद्धा में फर्क क्या? श्रद्धा और श्रद्धा में फर्क क्या? वो छोड़ो, चलो आपके सब्जेक्ट की बात करता हूँ। गहना सेम गहना 1,000 का और 1,00,000 का है, उसमें फर्क क्या? सेम गहना, कोई चेंजेस नहीं। एक ऑर्नामेंट्स है, बॉक्स में है, वो 1,000 रुपए का है और ये 1,00,000 रुपए का है। ये भी, इसका भी वेट सेम है, इसका भी वेट सेम है। फर्क क्या? फर्क क्या भाई? मैं क्या कहता, फर्क क्या दोनों ऑर्नामेंट्स में? सेम है, सेम वेट है, सेम डिजाइन, डिफरेंस डुप्लीकेट हो रही है। बात करता हूँ, ये डुप्लीकेट है ना। ये फर्क किसको पड़ रहा है? लेने वाले को, देने वाले को? लेने वाले को फर्क पड़ता है कि देने वाले को? लेने वाले में चांसेस ज्यादा है वो फंसेगा। देने वाले को पता है इसको पहना ही देना है मुझे, उसको पहना ही देना है मुझे। फंसता कौन है? लेने वाला नहीं, अनपढ़ फंसता है। हर वास्ते में मैं थोड़ा सब्जेक्ट की बात करूंगा, और श्रद्धा अश्रद्धा नहीं ठाकुर वो सब्जेक्ट की करूंगा। डिफरेंस क्या आइयो, जहां हम समझ नहीं सकते जिस चीज को, उसमें हम फंसे। ज्ञानी कहते हैं कि यदि धर्म के साथ जुड़ना है तो धर्म की बात समझनी पड़ेगी, बाद में धर्म फलीभूत होगा। यूं ही तुमने अपना लिया और हो गया, ये सौदा सस्ता है, और धर्म का सौदा सस्ता होता ही नहीं। धर्म महान है, विशाल है, विराट है, विशेष है। इस धर्म को लेके, इस धर्म की बात को लेके, इस धर्म की आराधना को लेके तुम सेटिस्फेक्शन कर रहे हो, वो तुम्हारी चालबाजी या तो तुम्हारा भ्रम है। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि तुमने धर्म किया और हो गया। तो हमारे पूर्व के महापुरुष ने पूरी जिंदगी खत्म कर दी, जल जल के खराब हो गए, लिखते रहे 14 साल तक, 1 by 1 रुके ही नहीं। दान के नाम पर लोगों ने हट किया, यानी कि लोगों ने उनको धिक्कारा, लोगों ने निकाल दिया, नहीं खाना मिलेगा जगह, 1-2 दिन तक वो चलते ही रहे। जहां रुके खाना पानी पीना, नहीं निकलो आप यहाँ से, आप गलत हो, आप पेयदार करो, आप शासन की विराधना करो, आप चलो यहाँ से। बदनामी चारों ओर, कितना बड़ा तूफान यतियों का, कितना बड़ा ग्रुप चमत्कारों के नीचे दबे होगा। अंधश्रद्धाओं के इतने सारे दबाव थे, अंधश्रद्धाओं का इतना अंधकार था, उनको सही सूरज पता ही नहीं चलता। दीपक की ज्योत उनको मिलती ही नहीं, अंधेरे में ही रहना है। उसमें रायन सूरी महाराज के लिए चारों ओर विरोध, चारों ओर उनके लिए अपराध भाव, चारों ओर बदले लेने की भावना, कहीं रुकने नहीं देना, खाने के लिए नहीं देना, उसके पीछे जैसे वैसे बोलना, भगा देना, इतना अपमान। विनिंग द मैच, जीत गए। क्यों? अश्रद्धा ने कहा। अश्रद्धा वाला कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये हुई, हमको धर्म सिर्फ क्रिया का करना है। प्राणातिपात, मुसावाद को अच्छा पाप, जो पाप है जिसको ज्ञानी कहते जुग ही नहीं बनना आई, 18 से पाप उठाना आई, ये दुर्गति ही कराएगा। 18 पाप हमें जीव देगा तो देश नहीं है, और जीव देगा देश है तो 1.5 महीने के लिए, या गाय को घास खिलाना है, कुछ चने डाल देना, वही जीव देगा समझते हैं, वही धर्म समझ लेते। क्रिया होगी वही धर्म समझ लेते। इमोशंस का क्या करेंगे? जो अंदर, जो हमारे मन में जो पल रहा है, वो वायरस पूरा बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर बोल रहा है ना, टेंशन ले जाओ मत हो, अभी तेरा प्रॉब्लम भी तो एक भी 1% टेंशन ले जाओ मत, वरना बॉडी प्रॉब्लम है। दुनिया को जो करना वो करो, जाने दो, टेंशन नहीं लेना। ब्लड प्रेशर यानी रक्त दबाव कहां से आया? विचारों का कारण है। शुगर यानी विचारों का दबाव आया।
हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट एकदम अचानक पल्स बढ़ गई, ज्यादा टेंशन लिया इसके लिए बढ़ गई पल्स। ये सारी चीजें सिर्फ थिंकिंग लेवल पर आजकल साइंस चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए शासन में धर्म करना है तो प्रॉपर करो, नहीं करना तो छोड़ दो, कोई मना थोड़ दो। अमेरिका वाले को थोड़ी बोल रहे थे सामने की, पाकिस्तान में को बोल रहे थे क्यों अतर मांसाहार करे जाए, क्यों यूं करे जाए। कोई क्रिश्चियन को बोल रहे हैं कि भाई तुम मंदिर नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं। तो भी यदि जैन कमेंट हो तो आपका ऑलरेडी एक रूल्स बनता है कि आपको बेस्ट आराधना करनी है, नहीं करनी है बच्चे नहीं करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये शासन 21,000 साल तक चलेगा तो उसकी बात एक ही है, श्रद्धावान लोगों से चलेगा, कमजोर लोगों से नहीं चलेगा। हमारा मन कितना मिसगाइड में है, कितना कंफ्यूज है, और आगे जाके हम कितने मूर्खता के साथ चल रहे हैं, धर्म हम कर रहे हैं ऐसा हमें लग रहा है। ये धर्म कैसा रहा? जिन लोगों ने, महापुरुषों ने जो योगदान दिया उसकी कोई वैल्यूज नहीं, उसकी वैल्यू क्या? राइन सूरी महाराज 2 दिन पहले बोल दे कि अभी ये मुझे नस्वरदेह छोड़ना है, मुझे साधना में साथ नहीं दे रहा। हर देश से कनेक्ट हम जो है ना, तो उसके लिए साधना में नहीं जुड़े, देश से डिस्कनेक्ट जैसे हुए अभेद ज्ञान में, ऐसे तुरंत साधना बलवान बन गए। राइन सूरी महाराज ने जिंदगी भर ये किया, इसके लास्ट में उन्हें रिजल्ट, और समाधि नहीं, परम समाधि। हमें जिंदगी भर जिस थॉट्स को क्रिएट किया ना वही सामने आएगा, वही सामने आएगा, जिंदगी भर जिसको लेके चलेगा। जनरली अंत समय होगा ना, और धर्म ने सही ढंग से नहीं किया होगा ना, तो बेटा यदि पीछे से कोई संस्कार पाया होगा, कोई बात आते धर्म या बात है, तो लास्ट मोमेंट में बीमार हो गए ना तो बोलेगा छोड़ो ना सब, इतना पागल लफड़ा, और छोड़िए का दिन थोड़ा है, का दिन धंधा दुकान पिया दुकान, आप आपकी आराधना करो ना, अभी आपको 85 साल हो गए, अभी तो मरने के कगार पर हो। आपको जब ये बताएंगे ना फिर भी आपका मन मानने के तैयार नहीं। आपका मन कहाँ है? जिंदगी भर 50 साल हुए, 60 साल हुए, ड्रॉप इट ना हो, छोड़ने की तैयारी करो। कोई जरूरी नहीं है सारी चीज, जिसका भाग्य कमा लेगा। तुम जन्मे तब इतना अकाउंट था, तुम जन्मे तब ये बैलेंस था, तो तुम किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? तो किसके लिए? जो आत्मा को भूल गया, जीवन को भूल गया, अमूल्य समय को भूल गया, और अंत समय असमाधि में। क्योंकि हर एक विचार इस सारी दुनिया के पाल के रखे, और नेगेटिव विचार ही 99% पाले, पॉजिटिव तो कहाँ आता? नेगेटिव पाले के वास्ते वो घरे भी लड़ाई झगड़ा में जाए, घरे भी, घरे छोरारी वाइफ, हाँ बन्ने पॉइंट आउट करे सास, और रेडी है ना तो यूं किधर वो किधर, घर भी बर्बाद हो गया तुम्हारे मन के कारण। तुम्हारा मन पॉजिटिव नहीं था तो वो भी बर्बाद हो गया। इसके लिए हाईएस्ट इस समय का सबसे बड़ा नुकसान विचारों का बोझ। हर कोई फाइट कर रहा है, या तो हर कोई परेशान है, या तो हर कोई कहीं ना कोई संघर्ष में ऑलरेडी डूबा हुआ है, लेकिन धर्म का सहारा लेने के लिए राजी है। हर जीवन में हर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अच्छा सा स्वाध्याय करे, अच्छे से जीवन में व्यवहार करे, और स्वाध्याय के बाद ऐसा परफेक्ट स्वाध्याय हो, बाहर की दुनिया में कोई भी मैटर आए, किसी का कोई भी लेना देना हो, डिस्कनेक्ट, को लेना देना, हमें क्या काम? तुम तुम्हारे घर के एड्रेस पे जाओगे, दूसरे घर पे जाओगे, हाँ अपने एड्रेस पे जाओगे, और तुम्हारा पार्सल दूसरे घर पे जाएगा, तुम्हारे घर पे आएगा। आपका पार्सल है, आपके नाम से आपके घर आएगा। तो जिंदगी आपकी है ना, तो दूसरे की जिंदगी में डिस्टर्ब क्यों करना? दूसरे की लाइफ जैसी है वैसी, तुम्हारी ताकत तो हेल्प करना सीखो। तुम्हें गॉड गिफ्ट है, परमात्मा कृपा की, तो हेल्प करो, और तुम्हें हेल्प नहीं करनी है तो छोड़ो बात, तुम अपने जीवन को सही बना दो। ये सारी जिंदगी जैन कुल है, इसके लिए है। जैन कुल नहीं होता, धर्मवाद नहीं होता, परमात्मा का शासन नहीं होता, तो ये पालन करते भी नहीं, क्या काम है, छोड़ जाने। ये बात कौन करता? ये बात कौन करता? जैन कुल है तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जैन के हिसाब से नहीं, पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जब पातंजलि ऋषि 5000 साल पहले हो गए, तो हिंदुस्तान पूरा योग का, ऋषियों का, मुनियों का था। यहाँ अध्यात्म की स्थिति को ऊपर कैसे ले जाना, वो स्थिति पे जाए। और आप 10-15 साल में ऐसे लोग देखोगे जो साधना में स्थिर है, जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, दुनिया को देखा, बहुत आगे बढ़ गए, और छोड़ के बैठ गए आराम से। और मैंने तो अभी करीब नहीं देखा, अभी 10 साल पहले कच्छ का एक अमी केमिकल्स कंपनी, वो अहमदाबाद के अंदर वृद्धाश्रम में, दोनों लेडीज जेंट्स दोनों 70 साल की उम्र में वहां चले गए।
तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया गई वहां पर। ओके, तुम इंटरव्यू कुछ लो नहीं, हमें कोई काम नहीं कि हमें लेना ही पड़ेगा, इस प्रेरणा से किसी का भला होगा। तो उसने इंटरव्यू दिया, उसके पास ऑलरेडी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। इस सब कुछ उन्होंने दान ये सब सेटलमेंट करके बच्चों को थोड़ा कुछ दे दिया, ज्यादातर 90% को दे दिया चैरिटी में। उस देने के बाद वो 70 साल की उम्र में वृद्धाश्रम में आ गए, वृद्धों की सेवा के लिए और भगवान की भक्ति के लिए। उनको पूछा कि ये कैसे आए, कि देखो हम समाज में रहते हैं तो हमारी आत्मा का और भगवान हमारे धर्म का कुछ होता है, मुझे ये सब कुछ छोड़ना था और मैं आ गया, और मैं यहाँ पर आके आराम से इनकी भी सेवा कर रहा हूँ, भगवान का ध्यान हो रहा है, मैं वहां रुकूंगा तो सारी चीजों के कनेक्ट रहूंगा। छोड़ दिया। 70 साल की उम्र में भी ये मैसेज में मिलना, ये भावना होनी बहुत कठिन है। पन्ना विचार का आ गए तो दुखी वही गए, उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई आया गया, हम तो हमारी मस्ती में मस्त है। तो इतने रिचेस्ट लाइफ भी छोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मन ने सही रास्ता पकड़ लिया। तो ये जिंदगी बहुत बढ़िया है, शर्त एक है, अश्रद्धा से नहीं जाना चाहिए। अश्रद्धा विवर प्रणय, ऐसी जिंदगी अपने महापुरुष गुरु महाराज दादा बुद्धेश महाराज पूरा जीवन व्यतीत किया। इस शासन की परंपरा में बहुत से ऐसे आत्मा है जिन्होंने तय किया। तो ये जिंदगी को लेके ज्यादा सकारात्मक बने, वही भावना से आगे बढ़ना। 11:35 हो गई, 10:35। हाँ हेलो। तो इस जीवन को लेके तय करें कि भगवान के पास हम जब जा रहे हैं, हम जितने भी वचन बोल रहे हैं उसका अर्थ सीखो और कुछ नहीं, भले एक का सीखो। एक ही चीज आपको दुआ बोलना है भगवान का, सीख लो कि क्या अर्थ होता है काल अनादि अनंत। आपको माला गिननी है, वो शब्दों की नौका की क्या अर्थ होता है इसका। सूत्र सीखना, शब्द सीखना, शब्द बोध न सीखना तो नुकसान है, क्योंकि जब तक बोध नहीं आएगा तब तक संभावनाएं सारी खत्म, प्रकट नहीं होगी। और बोध आ गया ना तो तुरंत जब क्रिया पूर्ण होगी, बोध वाली क्रिया पूर्ण होगी, तब हमें पता चलेगा कि ये करना नहीं करना, क्योंकि विचारों ने यहाँ जगह कर दी है। जो संसार के, जो दुनियादारी के, समाज के जो नेगेटिव थॉट्स थे या जवाबदारी के थॉट्स थे, अब उसकी जगह पर थोड़े अर्थ, चिंतन, ध्यान, उसकी भी विचारधारा जुड़ गई। आप 1 घंटा नौकर भी दिखा, आपको अर्थ पता होगा तो वो पूरे के पूरे भाव आंतरिक स्थिति में आ जाएंगे, पूरे के पूरे भाव, अंतर्मन गाजी होगा। तो समय 24 घंटा जाएगा, इसमें 12 घंटा वो दुकान पे छोड़ दो, 8-9 घंटे ये छोड़ दो, खाना पीना रहना सोना करना घर के, ये 3 घंटे भी यदि पावरफुल रहे चार्जिंग, और आपने आराम से ध्यान से ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः गुरु महाराज का जाप, उनके जीवन को देखा, कितना महान जीवन है। आप नौकर मंत्र अरिहंत मेरे ऐसे है, ऐसे समोसों में बैठे, इतने निष्क्रिय है, करोड़ों देवी देवता उसके आगे पीछे खड़े हैं, और परमात्मा के सारे अतिशय, इतना अद्भुत माहौल है। ये आपकी माइंड, ये आपके विचारों में जितना मजबूत स्थिर होगा ना, उसके बाद दूसरी चीज ऑलरेडी नहीं आएगी। हम ये सूत्र करते हैं, अर्थ नहीं करते, सूत्र नहीं करते, खाली क्रिया करते हैं, और क्रिया भी करते हैं तो क्रिया में भी दोष रहता है, यानी क्रिया भी पता नहीं है, सूत्र भी पता नहीं है, अर्थ तो कहां से पता होगा। यही प्रॉब्लम होती है। एक नॉर्मल बात है ना कि एक कंडीशन ऐसी बन जाती है जिसमें क्रिया भी रॉन्ग हो जाती है, यदि सूत्र पता नहीं होता है तो। नॉर्मल आपको थोड़े 2 प्रतिबंध सीखना है, क्रिया क्या है उसका भी अर्थ सीखना है। यहाँ एक आदमी और पूरा राउंड हमारे सामने खड़ा है और मंगलिक सुनता है, हाथ जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, तो सबकी पोजीशन सेम है ना। हाँ, उसके बाद वो खमासना दे रहा है तो खमासना की पोजीशन तो सेम है ना। उसके बाद ओबुटियो करेगा, उसकी पोजीशन सेम है कि चेंज है? नहीं। तुम यहाँ करोगे तो राइट हैंड है, उसको लेफ्ट हैंड है। ओबुटियो में पोजीशन चेंज हुई, यानी रॉन्ग हुई कि राइट हुई? राइट किसके लिए? जिसने सूत्र या क्रिया सीखी हो उसके लिए। सूत्र क्रिया नहीं सीखी होती तो મને દેખી ભાણી કરે वो क्या करे, वो हाथ है ओपरे हो ठीक भाड़ो ना मंदिर जाओ में, मंदिर तो हम बैठा हुए तो क्या करे, फरज जीवड़ो पगे मन्ने हाँ बड़ी बात है ऐसा। यदि जो क्रिया में मिस्टेक आती है बन्नो चेंज की करना है, तो बात ये है कि वर्षों से क्रिया करने वाला वो शुद्ध क्रिया के लिए अथवा सात्विक क्रिया के लिए, भाव की क्रिया के लिए वो ज्ञान संपन्न अनुष्ठान क्यों नहीं करता? उसको इतना भाव क्यों नहीं होता कि परमात्मा का ये अनुष्ठान है तो मुझे सही ढंग से करना चाहिए।
वो तो नमुतरण बोले तो लेफ्ट साइड में क्या करना, वन्यता बोले सब जगह देखो आप दोनों चीज। અને વેકેન્ડ ને કહેવું પડે ને કે ભાઈ પગ જીવનો ઉભો कर दे, पग डाबो उभो कर, क्यों कहना पड़े? क्योंकि वो देखे वो करे। तो देखने से जो कर रहे हैं ना उसमें कोई मेमोरी यूज नहीं करनी। आपने एक घंटा लिए मेमोरी क्या यूज की, कुछ यूज हुई? कुछ भी नहीं। सूत्र सीखना है तो लोड पड़ेगा, आपको याद नहीं रहेगा, आप छोड़ दोगे, जाओ तो कोई नहीं करना। हम शरीर से सक्षम नहीं है, विचार से भी सक्षम करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा में अनंत ज्ञान। हम अश्रद्धा से कर रहे हैं, अनंत श्रद्धा है, आत्मा का स्वरूप वो भूल गए। संसार पूरा पता है जो छोड़ के जाना। अब चाहो ना चाहो बच्चा जलाना ही आपको, अब चाहो ना चाहो 24 घंटे में आपका पिक्चर क्लियर, 4 दिन के बाद घर शादी मस्त मिठाई खाएंगे आपके बाद में से, वो फाइनल है। संसार है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। साहब माँ गुजर गए, माँ के 60 साल हो गए और बेटा उसको छोड़ के चला जाएगा, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मेरा फैमिली सेट हो गया है, वो जिससे साथ शादी करनी है उसके पिता मुझे संभाल लेंगे, मैं यहाँ लेके क्या? वो बेटा इधर चला गया, दूसरा बेटा इधर चला गया, वापिस तीसरे को बोला भाई तू रहे तो मुंह का करो तो संभालेंगे। तुम्हारे शादी करनी है तो हमें वाली छोरी दे के रही है, माँ बाप ने संभालना, हमारे सास ससुर ने संभालना, तेरा घर में माँ नहीं संभालेंगे। तो तीसरा भी चला गया, और तीसरा चल जाने के बाद उसका पति चला गया, जो लेडीज है वो सास ससुर को संभाल रही है, पूरा संसार बिखर गया। आपके हाथ में कुछ है? कर्म कैसा रोल बना देती है, हाँ? कुछ भी पता चलता है जहां कर्म का उदय आता है। आपको कोई भी व्यक्ति अच्छा लिखता है, दिखता है अच्छा, उसका कर्म कौन सा उसे पता नहीं। थोड़े दिन पहले एक फैमिली आया उसके बच्चों को लेके, और वो क्या बताए कैसी कैसी घटनाएं होती है। ये सारी चीजों को समझ के हमें इतना रोल तो निभाना है कि हम क्रिया से दूर नहीं होंगे, अनुष्ठान से दूर नहीं होंगे, धर्म को हमें अच्छी तरह करना है। हमें साता चाहिए या दुख चाहिए, सुख चाहिए कि दुख चाहिए, तो हमें सुख देना ही पड़ेगा। हमें धर्म के नाम पर हमें क्षमा देनी ही पड़ेगी, सर्व जीवों को स्नेह रखना ही पड़ेगा। किसी का भला होता है तो हेल्प करनी ही पड़ेगी, हेल्प नहीं करो तो चले, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, ना बोल के न कर। ये भावना में तो आना पड़ेगा यदि सुख चाहिए तो। वो फैमिली बोले तो हर 5 मिनट में मेरी वाइफ रोती है, हर 5 मिनट। कितने? हर 5 मिनट में रोती है। उसको छोटा बच्चा है, उसे ऐसा ही होता है कि मैं मार डालू उसे, मैं मर जाऊं। उसे ऐसा ही होता है सामने वाला खड़ा है उसको मारू क्योंकि मुझे किसी ने मारा है, तो दिखता नहीं है उसे कोई मार रहा है। उस वो सब्जी को तैयार करती है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये उंगली भी काट दो क्या, नहीं आ जाएगी। नेगेटिव नेगेटिव पूरा दिन, और फिर रोने सब दिखे तो अच्छे, बैठे तो अच्छे। ये सारी चीज किसने तैयार की, ये कैसे हुआ ये सब कुछ? ऐसी घटना हो रही है। तो दुख आता है तो दुनिया में खोजने निकलते, कौन मेरा दुख दूर करेगा, कहाँ जाएंगे, कड़े बाधा जाने कने खोजना, जो क्या वो करनो पण હવે ફ્રી રહેણો है, दुख नहीं આવવું છે। કતરી અંધશ્રદ્ધા, अपनी श्रद्धा રાખની હતી કર્મ માથે, श्रद्धा રાખની હતી ધર્મ માથે, श्रद्धा રાખની હતી પરિવર્તन વાસ્તે, અને ઓપે હોજેડી આવ કે મને એટલે કોઈ સુખ દેવા વાળું મળે તો જટ મારે અપમાન કરે। એ કતરા રૂપિયા લાગે તો મને અનુભવ કામ नहीं છે। कोई कोई एस्ट्रोलॉजी वाला हरमाणिया ज्योतिष वो बोले कि थोड़ा तकलीफ में थोड़ा पोखराज विधि पहननी पड़ेगी। अगर वो पहरो ने कोई नहीं कॉस्टली वेपरी 3 कैरेट ने 5 लाख वेपरा 7 लाख वेपरा हवल ले गए तो करे ये पूछवा नहीं जाए कि पोस्ट डेट नहीं आती, पूछवा नहीं जाए क्यों? बात का है ओपे अटल सुख भुजे रहा हो। ज्ञानी कहता है कि थारे माइक अनंत काल रो सुख मिसगाइड कहां हो रहे उसकी बात चल रही है। श्रद्धा की क्रिया करने के बाद ये तो धर्म की क्रिया रही, व्यवहारिक जीवन में कितनी मिस्टेक, धर्म की क्रिया में मिस्टेक आ गई, व्यवहारिक जीवन में कितनी मिस्टेक। कोई आदमी ने आपको बोला कि मैं 12 बजे अपन साथ में जाएंगे, 12 बजे आना है, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अब 12 बजे वो नहीं आए, 1 2 3 बज गए और परेशान हो गया, तो मैंने पोतरा वेरे मैंने परेशान करे, आप चल गए। अब चल जाने के बाद दूसरे दिन वापस उसका कॉल आया और आप परेशान थे, 3 दिन से आप परेशान हो कि उसने मेरा काम बिगाड़ दिया, परेशान हो गया, मुझे वहां पहुंचना था, मुझे लेके नहीं गया, या तो जाना था तो उसको साथ में लेके जाना, कोई भी इश्यू हुआ, 3 दिन से माइंड तो डिस्टर्ब है ना। हाँ, वो सामने मिला, अरे यार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैं तुझे लेके नहीं गया, तुझे मिलना ही था। मन में आपको द्वेष है उसके प्रति, मन में घृणा है, तो चालबाजी करे हुए हमारा। वो गेमबाज आदमी है, पूरी गेम इस तरीके खिलाड़ी है। वो बोले कि यार तुझे पता है वो क्या हुआ था,
बिल्डिंग में अपने गांव के तेरे जो चाचा थे ना, उसका लड़का वो गिर गया, उसको बहुत लगा था, लो निकल रहा था, तो मैं क्या करूँ, कोई नहीं था, मैं लेके 11 बजे हॉस्पिटल गया, सब सेटिंग किया, बुलाया करा, मेरा पूरा शर्ट पूरा लो वाला हो गया था। अब वो 10 साल का बच्चा मर जाता, मैं वहां रहा, ब्लड डोनेट किया, और मेरे ही वहां टाइम बहुत चला गया, पूरा शाम चली गई मेरी। कौन? भतीजा को? हाँ भतीजा को तुम मिलने गया ना, तो तू लेके गया था? हाँ। अब बताओ देश कहाँ गया तुम्हारा? आपके मन में जो डिस्टर्बेंस था वो रहेगा भी? क्यों? आपको पसंद तो ऐसा सामने वाला करना चाहिए, यूं समझ रहे हो? मन क्यों इतना हैवी है, विचारों से इतना दबाव क्यों? बात क्या है, हर किसी के लिए अच्छा सोचो, बात भलाई सोचो। हमसे सही होता है तो करो, नहीं होता तो भगवान नाम में मारा मत, फिर दुनिया में मत, पंचायती नहीं करनी, सीधी बात है। इस दुनिया में ज्यादातर यही सिस्टम है। नारद मुनि कैसे बने? लड़क जगह था, और मारवाड़ में पंच के, गुजरात में नारद थे, तो नारद है। क्यों? ये सिस्टम से बाहर आना ही पड़ेगा, और आप आओगे सबसे बड़ा प्लस है आपका परिवार बाहर आएगा, और आप आओगे तो नेचर कनेक्ट होगा, तो वो भी नेचर में हो जाएगा। कहा हो कि कौन हो? क्योंकि दुनिया को तमाशा ही पसंद है, तो पॉजिटिविटी किसी में नहीं मिलेगी। आज उसका वारी है, आज उसके लिए तुम नंबर लगा रहे हो, कल अपना भी नंबर लगने वाला है। सबके जीवन में कौन है? सीता का नंबर लगा दिया तो दुनिया ने उसको बदनाम कर दिया, मैना का लगा तो बदनाम कर दिया, चंद्रमा को बदनाम किया। अमर कौन बने? यही बने अमर। तुम्हारी बदनामी बड़ी चीज है ही नहीं, तुम तुम्हारा काम करते रहो, कर्म का उधर बदल जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा मन इतना डिस्टर्ब है कि हमने जो बोया है वो सामने आ रहा है। हमें सब सही चाहिए, सुख चाहिए, अनुकूलता चाहिए, हम चाहे वो चाहिए, लेकिन पॉसिबल। वो आदमी कह रहा है कि पूरा मेरा शरीर, मेरा शर्ट पूरा ब्लड वाला हो गया, और फिर बच्चे को मैंने एक काम कर दिया, रह गया, तो मैं तुझे ले नहीं गया, तेरा काम रुक गया, मुझे माफ करे। तुम्हें इतना प्रेम आ जाएगा कि नहीं नहीं यार, मैंने तेरे लिए गलत सोच लिया था, ऐसा नहीं करना था। हम बाद में 3 दिन तक परेशान होके चेंज करना, या पहले चेंज करना? नहीं, ऐसा होता नहीं। ये तो समझने की, बोलने की बात, ऐसा होता है? क्यों होता? क्यों क्यों नहीं होना? 3 दिन तक हम परेशान रहे, और चेंज करना, पहले चेंज करना। मृत्यु के नाम पर समय इतना देना कि पहले देना। अंत समय आया है, बीमारी आई है, किसी ने बोला कि तो 9 अम्बिल करे ना, वो अम्बिल किधर संधि हावल हो, तो धर्म बीमारी के नाम पर हमें आराधना करने की नेचुरल करनी। वो है ना अनुमंडल हाले बहनोला सामायिक मंडल में किताबों भरे, किताब में एक सामायिक, सामायिक भी होली है कतरी, तो सामायिक भी होली वास्ते सामायिक है, सावजन जोगम पचरामी वास्ते सामायिक नहीं है। ये पूरा गलत नहीं है, लेकिन हमारे माइंड को हमें तलाशना पड़ेगा ना। इस हिसाब से भी सामायिक कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सामायिक का जो बिगेस्ट पावर था ना, पुण्य शावक की तरह, चेन्नई अस्तोहम कम्मम, वो रिजल्ट नहीं मिलता। वो मिलना जरूरी है कि सारा सामायिक मेरा अशुभ कर्मों को छेदने वाला, अशुभ भावों से दूर करने वाला चाहिए। सामायिक हो रहा है, रिजल्ट नहीं। सीधी बात है, पैसा है लेकिन बीमारी के लिए हम मेडिसिन नहीं ले रहे। पैसा इंपॉर्टेंस था या दवाई इंपॉर्टेंस थी? क्रिया इंपॉर्टेंस है, तो उसके साथ मन का परिवर्तन होना वो भी इंपॉर्टेंस है। अब पैसा होने के बाद भी बच्चा बीमार है और दवाई नहीं करनी, ये तो महान लोग है ना, ये तो ज्ञानी लोग है ना, क्यों नहीं करना? दे गया पैसा और फिर भी बच्चों को नहीं पढ़ाना, ऐसा कोई करता है माँ बाप? हाँ, नुकसान वाला काम करते हैं। हमारे जीवन का पूरा नुकसान हमारे आंखों के सामने। क्रिया है, सोच रहे, स्मार्ट है, लोगों के सामने शायद कुछ लोग हमें रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? तुम्हारा स्नेह इसके लिए, तुम्हारी सकारात्मकता इसके लिए, किस लिए रिस्पेक्ट दे रहे हैं? सबका प्यार जीतना बहुत कठिन है। सभी जीव करूँ शासन बसी, ऐसे कोई भगवान बनते नहीं ना, भगवान मिलते भी। क्षमा याचना करके, अश्रद्धा ने कहा, क्षमा याचना करके सारी चीजों को सॉर्ट करो, खत्म करो। यहाँ से जाना है, उसके पहले जैन शासन हमें फलीभूत होना ही चाहिए। ये सब संसार छूट जाएगा, अज्ञानता नहीं छूटेगी, करेगी क्या? कर्म नहीं छूटेगी, करेंगे क्या? हमें वो चैन लाना है कि जो हुआ सो हुआ, हमें हमारा परिवर्तन लाना है। और आज से प्रारंभ करो, छोटे रूल्स फाइनल निभाओ। फाइनल छोटा रूल्स निभाओ कि 24 घंटे एक समय करना, 12 घंटे सूरज है, रात को नहीं खाना, सूरज के पहले खा लेना। मैनेजमेंट करो पूरा। जिसके पास सोच है, माइंड है, स्मार्ट है, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके लिए आसान है। कठिन कुछ भी नहीं है। कठिन क्या है दुनिया? आपने देखा ये कठिन क्या है?
पैर टूट गया है वो भी दौड़ रहा है। एक स्टेफन हैकन्स है, वो साइंटिस्ट, कुछ भी नहीं है बॉडी के 3 बार पूरी प्रॉब्लम और पूरा मशीन से चल रहा है, ब्लैक होल के नाम के साइंटिस्ट, बहुत बड़ा नाम हो गया उसका, वो भी उसके स्टेटमेंट चेंज हो गए, वो बातें करने, लेकिन उसने इस बॉडी डैमेज होने के बाद ही प्रूव करके बताया कि फाइट फाइनल है, मस्ट है, करनी, और की जनून था। इसी तरह स्मार्ट व्यक्ति जो भी है, होशियार है, उसके लिए हर चीज आसान है। कैसे करेंगे, कौन कराएगा, ये सिस्टम कैसे, कांट क्वेश्चन, कांट डाउट्स, कुछ भी सोचना नहीं, करना ही करना, मेरा एक ही मिशन है, मैं वहां तक पहुंचूंगा। और ये होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, होता ही है। अब सोचो कि हमारे साथ आए, व्याख्यान सुन ले, बात कर, ये चीज तो हर बार होने वाली, आज की नहीं। दूसरे बार उसी में क्या करो, कतरे गोर से कह रहा हूँ वो बताओ, कतरो हाथ मारती लावना है ना, वंदन करना है, कतरा व्याख्यान वो बताओ ना। ये कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, इससे कोई लेना देना नहीं। कतरी तीर्थ यात्रा करो, कतरी नमाणु करो, मायलो जीव राजी घणो થઈ જાય। माय जो अपन लागू છે કે ભાઈ મને ઓ વ્યક્તિ है तो आवे तो भी મને आपसे स्नेह, मारा मन की अन्ना वास्ते बुराई नहीं विचार, મને गिरा दो, મને गलत बात को विचार नहीं आता। ये जब आएगा ना तो मजा आएगा, प्रभु का आशीर्वाद। ऐसी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए भावना रखना।